डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल पवन बासनीवाल के चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको डी फार्म के जो अभी एग्जाम्स चल रहे हैं उन एग्जाम्स के लिए मैं आपको एक मॉडल पेपर बताने वाला हूं। मॉडल पेपर का मतलब यहाँ पे एक सिंपल सा है कि कौन से चैप्टर में से किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, और थोड़ा थोड़ा मैं ब्रीफ आपको बताता जाऊंगा उसमें आपको क्या क्या लिखना होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे मॉडल पेपर के लिए। फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे फ्रेंड्स, देखिएगा। तो फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखना, आपको सिलेबस का पता होगा। तो पहला चैप्टर बनता है, पहला चैप्टर में से क्वेश्चन क्या बन सकता है? एक ही क्वेश्चन बनता है जनरली। पहला क्वेश्चन तो बनता है एक्सप्लेन डिफरेंट थ्योरीज फॉर एसिड्स एंड बेसिस विद सुटेबल एग्जांपल्स। फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारी थ्योरी थी, 3-4 थ्योरीज थी, जिसमें आरएनएस थ्योरी थी, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट था, और लेविस एसिड बेसिड कंसेप्ट था, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट था। ये चारों थ्योरीज आपको लिखनी थी और एग्जांपल सहित लिखनी थी, और लिखेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ओके, ये क्वेश्चन करीबन 8 नंबर का क्वेश्चन भी हो सकता है, और ज्यादा बड़ा क्वेश्चन ले सकते हैं तो थोड़ा सा इसमें और कुछ ऐड करके 16 नंबर का या 10 नंबर का क्वेश्चन भी हो सकता है। तो आपको आंसर के अकॉर्डिंग ही लिखना है किस तरह से कितने मार्क्स अलॉटेड है। सिंपली इसमें से दूसरा क्वेश्चन जो बनता है, दूसरा क्वेश्चन इसी चैप्टर में से बनता है, कौन सा? डिफाइन बफर्स एंड गिव आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ बफर्स। फ्रेंड्स देखिएगा, बफर्स हम कहाँ यूज करते हैं? जिनकी पीएच चेंज नहीं होते, ऐसा सॉल्यूशन। इसमें बफर जब डेफिनेशन लिखो तो आप इसमें बफर कैपेसिटी की डेफिनेशन भी लिखना। ओके, और इसमें आइडियल प्रॉपर्टी क्यों, हम क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है आइडियल प्रॉपर्टी के लिए, डिफरेंट डिफरेंट डोजेज फॉर्म में वो आपको बहुत सारी लिस्ट दे रखी है, तो वो लिस्ट को आपको एक्सप्लेन करना होता है। ओके, तो ये करीबन 8 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। ओके, ये क्वेश्चन 8 नंबर का हो गया पहला। दूसरा 8 नंबर का क्वेश्चन हो गया। सिमिलरली उसके आगे जो क्वेश्चन बनता है, एंटीऑक्सीडेंट की बात करते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स में ध्यान दीजिएगा, अगेन ये 8 नंबर का, या तो 8 नंबर का या 5 नंबर का, इन दोनों में से क्वेश्चन नंबर का बन सकता है। एंटीऑक्सीडेंट में क्या लिखना होता है? डेफिनेशन लिखना होता है, और फिर उसके बाद में उसका क्लासिफिकेशन लिख के थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना होता है। तो वो शॉर्ट नोट हो गया एंटीऑक्सीडेंट पे। ओके, फिर क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट चैप्टर से, कौन सा? डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटासिड्स, डिस्कस आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड्स। फ्रेंड्स देखना, यहाँ पे एंटासिड्स की बात हो रही है, तो एंटासिड की डेफिनेशन लिखनी है, और उसके बाद में उसका क्या लिखना है? क्लासिफिकेशन लिखना है। क्लासिफिकेशन में आपको ध्यान होगा कि सोडियम कंटेनिंग, एब्जॉर्बेबल, नॉन एब्जॉर्बेबल, मतलब सिस्टेमेटिक, नॉन सिस्टेमेटिक, और उसके बाद में उसमें कैल्शियम कंटेनिंग, मैग्नीशियम कंटेनिंग, एल्यूमिनियम कंटेनिंग, और कॉम्बिनेशन एंटासिड प्रिपरेशन, उनका आपको एग्जांपल लिखना है। और ये सारा का चीज लिखते हुए उसके बाद में फिर आता है आइडियल प्रॉपर्टी, कि आइडियल प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, एक लिस्ट है, उसको आपको एक्सप्लेन करना होता है। ओके, मैंने यहाँ पे आइकन होगा आपके पास में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टर्स थ्योरी के मिल जाएंगे, आप उसको क्लिक करके पढ़ सकते हैं। ओके, फिर आता है उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, इसी चैप्टर में से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया ये दोनों क्वेश्चन। डिस्कस कॉम्बिनेशन एंटासिड प्रिपरेशंस। कॉम्बिनेशन एंटासिड प्रिपरेशन हम क्यों यूज करते हैं, ये चीज लिखना है। पहले आपको इसका लॉजिक लिखना है, क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड क्या करता है? डायरिया कर देता है। ओके, और कैल्शियम या जो दूसरे एंटासिड्स होते हैं वो क्या करते हैं? कॉन्स्टिपेशन करते हैं। तो उससे क्या होगा? उसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट को दिक्कत हो जाती है, इसलिए दोनों को हम मिक्स कर देते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन एंटासिड प्रिपरेशन लिखना हम क्यों लेते हैं, और उसके बाद में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मिंग, डिफॉर्मिंग एजेंट डालते हैं, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट डालते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट डालते हैं, उनका रोल क्या होता है वो चीज लिखनी है। और उसके बाद में उसमें एग्जांपल लिखने की कौन कौन से एंटासिड कॉम्बिनेशन एंटासिड प्रिपरेशन है। ये क्वेश्चन करीबन, ये वाला क्वेश्चन तो 10 या 16 नंबर का हो सकता है, और ये क्वेश्चन 8 नंबर या 5 नंबर का हो सकता है। ओके, फिर उसके बाद में आता है
नाउ फ्रेंड्स, इसमें देखना आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर शॉर्ट नोट का है। शॉर्ट नोट में देखेंगे आप लोग प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट की बात कर रहे हैं। प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट की इसमें शॉर्ट नोट में कैसे लिखना होता है, आपको सिंपल सा इसका डेफिनेशन और इसका क्लासिफिकेशन लिखना होता है। ओके, क्लासिफिकेशन को मैं लिखते टाइम ध्यान रखिएगा, जब क्लासिफिकेशन लिखते हैं तो जो टर्मिनोलॉजीज आती है उनको एक्सप्लेन करना है और उनमें जो जो एग्जांपल लिखते हैं उसका मेन यूज लिखना होता है, तो शॉर्ट नोट हो जाता है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे सैलाइन कैथार्टिक्स है, सैलाइन कैथार्टिक का भी वही डेफिनेशन लिखना है और क्लासिफिकेशन लिखना है। सिमिलरली आपको क्या करना है, उसका एक्सप्लेनेशन देना साथ में। नेक्स्ट आता है डेंटल प्रोडक्ट। डेंटल प्रोडक्ट में फ्रेंड देखना इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी जो वो आपको एक्सप्लेन करनी होती है और उसके बाद में डेंटल प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन लिखना है। क्लासिफिकेशन में उसके बाद में उसको आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है मार्क्स के अकॉर्डिंग। यदि 5 नंबर का है तो थोड़ा कम लिखना है, 8 नंबर का है तो ज्यादा लिखना है। ये शॉर्ट नोट अगेन 5 नंबर का भी हो सकता है और 8 नंबर का भी हो सकता है। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं उसके डेफिनेशन लिखना है, एग्जांपल लिखना है। इसमें जनरली एक ही कंपाउंड होता है, क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, तो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना होता है कि रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। और जनरली 99% रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट पे क्या होता है, शॉर्ट नोट ही आता है। ओके, फिर शॉर्ट नोट अगेन क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। शॉर्ट नोट आता है 5 या नंबर या 8 नंबर का, वही कौन सा, एक तो एक्सपेक्टोरेंट का, एक्सपेक्टोरेंट, या इसमें दूसरा एक नाम और आता है एमेटिक्स। ओके, एमेटिक्स, इन दोनों में से का शॉर्ट नोट हो सकता है। एक्सपेक्टोरेंट और एमेटिक्स पे 100% शॉर्ट नोट होता है, बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता। ओके, तो वही सिंपल सी डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन, और उसके बाद में जो मेन कंपाउंड है उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखना होता है ताकि आपका आंसर कंप्लीट हो जाए, लेंथ अकॉर्डिंग टू मार्क्स उसकी लेंथ बन जाए और आपको ताकि मार्क्स पूरे मिले। क्लियर है। फिर आता है साइनाइड पॉइजनिंग। साइनाइड पॉइजनिंग पे जनरली फ्रेंड्स 99% क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। साइनाइड पॉइजनिंग क्या होता है और उसका ट्रीटमेंट किस तरह से होता है, ये सारी चीज आपको इसको लिखना होता है। साइनाइड पॉइजनिंग का उसका क्या क्या दिया जाता है, मतलब ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है। क्लियर। फिर आता है बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट की क्वेश्चन लगभग हर साल बनता है। कौन सी कैटेगरी का है ये, कॉन्ट्रास्ट मीडिया का है, तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है या बेरियम सल्फेट पे क्वेश्चन बन सकता है। तो बेरियम सल्फेट एज ए कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्यों यूज करते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ये सारी चीज आपको इसमें एक्सप्लेन करनी होती है। क्लियर। फिर आता है क्लोराइड लिमिट टेस्ट। क्लोराइड लिमिट टेस्ट में फ्रेंड देखिएगा बहुत सिंपल सा है, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और यहाँ पे आई बटन पे भी मिल जाएगा, देखिएगा। तो इसमें यहाँ पे ध्यान देना, क्लोराइड लिमिट टेस्ट का क्या करेंगे आप लोग, क्लोराइड लिमिट का सिंपल सा पहले इसका प्रिंसिपल लिखना होता है, इसके रिएक्शन के साथ में, उसके बाद में उसका कौन से कंपाउंड का क्या रोल होता है वो चीज लिखना है। ये सारा का सारा प्रिंसिपल में आ गया। उसके बाद में उसका आपको प्रोसीजर लिखना है, प्रोसीजर के बाद में उसका आपको रिजल्ट टाइप का इस तरह से बताना होता है। तो बहुत सिंपल सा है लिमिट टेस्ट। उसका एक क्या करेंगे, टेबलर फॉर्म में इसका बनाना है। तो जैसा मैंने पढ़ाया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उसमें लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो क्लिक करके पढ़ लेना, पूरा का पूरा ऐसा लिख देना, आपको मेरा दावा 100% कि आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके, नाउ फ्रेंड्स अब आगे और क्वेश्चन अपन कौन से देखते हैं, देखना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ, अगेन शॉर्ट नोट आ रहा है। शॉर्ट नोट में किस तरह से आयरन प्रिपरेशन में होता है, आयरन प्रिपरेशन में उसके डिफरेंट प्रिपरेशन है, उनको हम किस तरह से यूज होता है, उसका क्या रोल होता है, ये सारी चीज बतानी होती है आपको। सिमिलरली इसमें इनहेलेंट शॉर्ट नोट आ रहा है। शॉर्ट नोट में अगेन क्वेश्चन इसका डेफिनेशन और कौन कौन सी होती है, जिसमें ऑक्सीजन आती है, नाइट्रोजन आती है, ये इनहेलेंट आती है, सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड आता है। तो इनका डेफिनेशन और इनका थोड़ा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। क्वेश्चन यहाँ पे अगेन 5 नंबर का या 8 नंबर का हो सकता है। एस्ट्रीजेंट क्वेश्चन नंबर 3 सी, एस्ट्रीजेंट आता है। एस्ट्रीजेंट में देखना आप लोग, एस्ट्रीजेंट की पहले डेफिनेशन और उसका क्लासिफिकेशन, उसका यूज, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये किस तरह से काम करता है, ये एस्ट्रीजेंट का आता है। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट आता है एंटीडोट्स। एंटीडोट्स की क्या लिखना है, अगेन इसका डेफिनेशन और उसका क्लासिफिकेशन, कितने तरह के एंटीडोट्स होते हैं, फिजियोलॉजिकल, मैकेनिकल, ये सारी चीज आपको लिखना होता है। क्लियर है। तो ये हो गया आपका शॉर्ट नोट। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 में क्वेश्चन देखना आपको, डिफाइन एंड क्लासिफाई
एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये 16 नंबर का क्वेश्चन तय है। 16 नंबर का क्वेश्चन में क्या लिखना होता है, एंटी माइक्रोबियल कितने तरीके के होते हैं, जिसमें आपको अलग अलग 4 तरह की कैटेगरी, डिफरेंट आयोडीन प्रिपरेशन आई थी, ध्यान हो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, ये सारी की सारी कितने एस्ट्रीजेंट था, ये क्लासिफिकेशन, उनका डिटेल डिस्क्रिप्शन बताना होगा आपको 16 नंबर के अकॉर्डिंग। क्लियर है। फिर उसके बाद में है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में डिस्कस इन डिटेल मेजर इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट लाइट्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। यहाँ पे दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी। ओके, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, अल्टीमेटली आपको आंसर क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइट्स पे कंसंट्रेट करना है। इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी हम कब देते हैं वो चीज बतानी है, लेकिन लगभग आंसर आपका एक जैसा सा ही रहेगा। तो इसका रोल क्या होगा, मेजर इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से होते हैं, क्लासिफिकेशन लिखना है, कब दिया जाता है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये सारी चीजें लिखनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखना आप लोग, एक्सप्लेन सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज विद सुटेबल एग्जांपल्स। सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज में आपको क्या लिखना होता है, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी एक लिस्ट है पर्टिकुलर, उसको एक्सप्लेन करते जाना है। एक्सप्लेन करते करते हुए उसका एग्जांपल लिखना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। क्लियर है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखना, एक्सप्लेन लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक विद सुटेबल डायग्राम। कीप इन माइंड, आर्सेनिक का हम लिमिट टेस्ट लेजर सिलेंडर में नहीं करते, एक स्पेसिफिक डायग्राम होता है, स्पेसिफिक कौन सा होता है, क्या होता है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उस पर क्लिक करें, उसको डिटेल पढ़ना, उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है कि किस तरह से आपको लिखना है। क्लियर। फिर क्वेश्चन नंबर अगेन 13, एक्सप्लेन प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर फॉर लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन और सल्फेट। इसमें इस तरह का क्वेश्चन भी हो सकता है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, या तो आपको आयरन का लिमिट टेस्ट लिखना है या आपको सल्फेट का लिमिट टेस्ट लिखना है। इसमें क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है, किस तरह से आपको आंसर करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आयरन का लिमिट टेस्ट और सल्फेट का लिमिट टेस्ट, उस पर आपको क्लिक करना है, देखना है, कंप्लीट आपको सब कुछ पता लग जाएगा। क्लियर है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में शॉर्ट नोट ऑन रोल ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। फ्रेंड्स, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के रोल पे क्या देखिएगा आप लोग, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं, पहले अल्फा बीटा गामा ये रेडिएशन पार्टिकल्स होते हैं, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, डिफरेंट एक लिस्ट है, बुक्स में मिल जाएगी आपको, तो उसमें क्या करना है, आपको थेरापेटिक यूज क्या होता है, उसका डायग्नोस्टिक यूज क्या होता है, वो चीज है। यहाँ पे ये 10 नंबर का क्वेश्चन भी हो सकता है और 16 नंबर का क्वेश्चन भी हो सकता है। सिमिलरली ये सल्फेट का जनरली 8 या 10 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। क्लियर। आर्सेनिक वाला भी अगेन 8 या 10 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। क्लियर। और यहाँ पे सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी का क्वेश्चन 10 या 16 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। क्लियर है। सिमिलरली डिस्कस ऑफ मेजर इलेक्ट्रोलाइट, ये 16 नंबर का पक्का क्वेश्चन है और ये 16 नंबर का। इस तरह से यहाँ पे मैंने लगभग सारे जो पॉसिबल क्वेश्चन है वो चीज बता दिया है। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो कुछ ड्रग्स है वो आपको शायद पता होगा, वो इम्पोर्टेंट ड्रग्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेना है। एंटासिड में कौन सी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और उसके बाद में एंटीऑक्सीडेंट में उसमें सोडियम मेटाबाइसल्फाइड वगैरह ये होता है, इसके बारे में पूछा गया हुआ जनरली। फिर उसके बाद में आगे आप आते हैं तो सोडियम नाइट्राइट आता है एंटीऑक्सीडेंट में, उस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है शॉर्ट नोट में। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको लगभग मैंने आइडिया दे दिया है इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। यदि आपने ये सारे क्वेश्चन कर लिए तो मेरा 100% अश्योरेंस कह सकता हूं कि मैं आपको उसमें 70-80% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे आपने पूरा वीडियो देखा और आप यदि इस चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वंस अगेन।